हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। वहां के लोग सादगी से भरे थे और उनका जीवन मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ था। उसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार कुम्हार रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। दोनों दिन रात मिट्टी के दिए, बर्तन और मूर्तियां बनाकर गुजारा करते थे। एक दिन उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा गौरी। गौरी के जन्म के बाद जैसे उस घर में नई रोशनी आ गई थी। बचपन से ही गौरी को मिट्टी से खेलने का शौक था। जब बाकी बच्चे गुड्डे और गुड़िया से खेलते थे, गौरी मिट्टी से छोटे छोटे भगवान के चेहरे बनाती। उसके पिता हंसते हुए कहते, देखना लक्ष्मी, हमारी बिटिया तो एक दिन ऐसी मूर्तियां बनाएगी कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे। वक्त बीतता गया और गौरी अब एक खूबसूरत, संस्कारी और मेहनती युवती बन गई। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही नदी किनारे जाती, मिट्टी लाती और पूरे मन से मूर्तियां बनाती थी। धीरे धीरे उसकी कला पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। हर त्योहार पर लोग गौरी से मूर्तियां और दिए खरीदने आने लगे। वो अपने माता पिता की मदद करती और हमेशा कहती, मिट्टी से जुड़ना ही तो असली जीवन है। लेकिन एक साल गांव पर मुसीबत टूट गई। भयंकर महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर घर में रोने की आवाजें गूंजने लगी। गौरी के माँ बाप भी उस बीमारी की चपेट में आ गए थे। उसने दिन रात उनकी सेवा की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में दोनों उसे छोड़कर चले गए। गौरी का संसार मानो जैसे उजड़ गया हो। जिस घर में हमेशा हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। कई दिन वो घर के कोने में बैठी रोती रही, खाना पीना तक छोड़ दिया। एक दिन उसने अपनी माँ की आवाज जैसे अपने भीतर सुनी, बिटिया, मिट्टी छोड़ मत देना, वही तेरी ताकत है। उसने आंसू पोंछे, फिर से अपने मिट्टी के चाक पर जा बैठी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया तो जैसे अपने माँ बाप का प्यार महसूस किया हो। धीरे धीरे उसने काम करना शुरू किया। वो दिन रात मूर्तियां बनाती, दिए सजाती और अपने माँ बाप की याद में एक नई जिंदगी गढ़ने लगी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि राज्य का राजकुमार आर्यन अपनी यात्रा पर गांव-गांव घूम रहा है। वो जनता के हाल जानना चाहता था और कला व संस्कृति से प्रेम करता था। जब राजकुमार सूरजपुर पहुंचा तो उसने गौरी की मूर्तियों के बारे में सुना। वो उत्सुक होकर खुद उसके छोटे से घर में पहुंचा। गौरी उस समय मिट्टी गूंथ रही थी, सादे कपड़ों में, माथे पर हल्का पसीना और आंखों में शांत तेज। राजकुमार ने देखा तो कुछ पल के लिए बस देखता ही रह गया। उसने पूछा, ये मूर्तियां तुम बनाती हो? गौरी ने विनम्रता से कहा, हाँ राजकुमार, मिट्टी ही मेरा जीवन है, मैं बस उसी से अपनी दुनिया सजाती हूँ। राजकुमार उसकी मूर्तियों को गौर से देखने लगा। हर मूर्ति में जैसे भाव, जीवन और आत्मा बसती थी। उसने कहा, इतनी सुंदर कला मैंने कभी नहीं देखी, इसमें दिल की सच्चाई झलकती है। गौरी मुस्कुराई और बोली, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती राजकुमार, वो वही रूप लेती है जो मन सच्चा गढ़े। उसकी बातें सुनकर राजकुमार के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने अगले दिन फिर लौटने का वादा किया और कुछ दिनों बाद बार बार आता रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान, समझ और फिर प्यार पनपने लगा। कुछ महीनों बाद राजकुमार ने अपने माता पिता से कहा,
मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसने मिट्टी से जीवन सजाया है। राजा और रानी पहले हैरान हो गए, लेकिन जब उन्होंने गौरी को देखा, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता, तो वे भी भावुक हो उठे। शादी धूमधाम से हुई। गौरी अब राजकुमारी गौरी देवी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वो हर रोज राजमहल के बगीचे में जाकर मिट्टी से मूर्तियां बनाती और बच्चों को कला सिखाती। उसके कारण राज्य में हर घर में दीपक जलने लगा। हर त्योहार पर मिट्टी की खुशबू फैलने लगी। लोग आज भी कहते हैं सूरजपुर की मिट्टी में जादू है, क्योंकि वहां कभी गौरी नाम की एक लड़की रहती थी जिसने मिट्टी से अपने माँ बाप की यादें, अपना जीवन और अपना प्यार गढ़ा था।